Good morning, all of you. I am Prabhakar Kumar, and today I am going to take lecture on the topic of white blood cells and अदर टर्म में इसको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। तो बेसिकली वाइट ब्लड सेल्स क्या है, तो ये हमारा ब्लड का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, मीन्स क्या ब्लड कंपोनेंट्स का। तो बेसिकली वाइट ब्लड सेल्स और WBC इज ऑल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट एंड इट इज मेनली कलरलेस फ्लूइड विच इज न्यूक्लिएटेड सेल्स फाउंड इन द ब्लड। तो हमारा ब्लड सेल्स जो है, मीन्स क्या, जो ब्लड में प्लाज्मा भी होता है, ब्लड सेल्स भी होता है। तो ब्लड सेल्स में आपका ये रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स है। तो इसी में आपका एक और कंपोनेंट आता है जो वाइट ब्लड सेल। तो वाइट ब्लड सेल्स जो है बेसिकली उसको हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, और इसका फिजिकल अपीयरेंस में देखेंगे तो ये कलरलेस होता है एंड इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है आपका। ये कहाँ पे मेनली प्रेजेंट होगा, आपका ब्लड में। तो दे प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शंस बाय बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड पैरासाइट्स। तो ये हमारा बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, मीन्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम फॉरेन सब्सटेंस और पैथोजेंस सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड पैरासाइट्स। तो इसका जो हमारे बॉडी में बेसिकली नॉर्मल काउंट जो है, नॉर्मल इंडिविजुअल में 7000 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। तो हमारा ये जो नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में जो आपका जो WBC का सेल काउंट जो है 7000 टू 8000 पर क्यूबिक मिलीलीटर जो है कंसंट्रेशन इन ब्लड में प्रेजेंट रहता है। दे आर फॉर्म्ड मेनली इन द बोन मैरो। तो ये हमारा जो इसका जो ल्यूकोपोइसिस मीन्स का ल्यूकोसाइट्स का जो फॉर्मेशन का प्रोसेस जो है वो आपका बेसिकली कहाँ पे होता है, तो आपका बोन मैरो सेल्स में। तो WBC सर्कुलेट थ्रू द ब्लड एंड लिम्फ टू द रिचेस टू द इन्फेक्शन साइट। तो हमारा WBC जो है तो बेसिकली जो है सर्कुलेट किस में करता है, हमारा ब्लड वेसल्स में एज वेल एज लिम्फेटिक वेसल्स में। और जो जहाँ पे भी, क्योंकि हमारा बॉडी को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तो बेसिकली जहाँ पे इन्फेक्शन बॉडी में हो रखा है तो वहाँ पे ये आपका इन्फेक्शन साइट पे पहुँचने में हेल्प करता है। तो नेक्स्ट देखेंगे फिर से लाइफ स्पैन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ WBC। तो बेसिकली WBC का लाइफ स्पैन जो डिपेंड करता है आपका बॉडी नीड सम लाइफ फॉर आवर्स और डेज, अदरवाइज फॉर मंथ एंड ईयर्स। तो हमारा ये जो है ना, सो WBC का सेल्स का जो लाइफ स्पैन जो है डिफरेंट इंडिविजुअल्स में वेरी करता है। कुछ में जो है आपका कुछ ड्यूरेशन मीन्स फ्यू ड्यूरेशन के लिए रहता है, जैसे कि आपका फॉर फ्यू आवर्स और फॉर फ्यू डेज एंड अदर मीन्स के अदर केसेस इनमें आपका मंथ्स और ईयर्स तक भी रहता है। तो बेसिकली इट इज फाउंड इन द ब्लड टिश्यू, लिम्फ नोड्स, स्किन एंड थाइमस। तो हमारा WBC का कहाँ पे बेसिकली पाया जाता है, तो हमारा ब्लड में, हमारा टिश्यू रीजन में मेनली इंटरस्टिशियल स्पेसिस रहता है, फिर आपका लिम्फ नोड्स में, स्प्लीन एंड थाइमस। नेक्स्ट क्या है आपका कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड टू मेंटेन इम्यूनिटी। तो हमारा बॉडी को जो है मीन्स क्या, जो इसका तो मीन्स हेल्दी WBC का सही तरीके से फॉर्मेशन होता है, क्योंकि हमारा बॉडी को एक तरह से डिफेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो जिसकी वजह से क्या है, हमारा बॉडी को ये इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है, मीन्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। का लोकेशन का है इन द ब्लड में। तो ऑन द सेंट्रीफ्यूगेशन ब्लड सेपरेट्स इनटू 3 लेयर्स। तो हम जब सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे ब्लड का, वो 3 डिफरेंट लेयर में आपका पार्टिसिपेट या सेपरेट डाउन हो जाए। तो पहला किस कॉम्पोनेंट कौन सा होगा, तो प्लाज्मा, जो कि बेसिकली जो हमारा फ्लूइड कंटेंट है जो ब्लड में। एंड नेक्स्ट क्या आपका बफी कोट, जो बेसिकली जो है सो हमारा मिडिल थिन वाइट लेयर का रहता है, जो जिसको हम क्या, जिसमें कौन कौन सा होता है, WBC एज वेल एज प्लेटलेट्स। फिर नेक्स्ट लास्ट वन कौन सा है आपका रेड ब्लड सेल्स, जिसको RBC भी बोलते हैं। तो ये हमारा बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, तो बॉटम रेड लेयर में, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है जिसको रेड कलर पिगमेंटेशन मिला हुआ है। द बफी कोट जो मिडिल वाला रीजन में जो है, तो इट अपियर्स वाइट गिविंग देम द नेम वाइट ब्लड सेल्स। तो जो हमारा जो मिडिल लेयर में जो प्रेजेंट है बफी कोट, उसका कलर जो है मीन्स क्या विजुअली वो वाइट कलर में दिखता है, इसलिए हम इसका इस ब्लड सेल्स का नाम वाइट ब्लड सेल्स दिए हुए हैं।
फिर नेक्स्ट क्या आपका फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी का फंक्शन कौन कौन सा है, तो ऑब्वियसली बेसिकली ये हमारा बॉडी को सेंस प्रोवाइड करता है, तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा। मीन्स इट एक्ट्स एज डिफेंस सेल्स अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो हमारे बॉडी में जो भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन या पैथोजेंस का अटैक हुआ है, ऑब्वियसली वो क्या करेगा, जो आपका बॉडी में डिजीज कॉज करेगा, उससे ये प्रोटेक्शन देगा। फिर नेक्स्ट क्या है, स्कैवेंजिंग। स्कैवेंजिंग मीन्स क्या है, जो आपका कोई सा भी बॉडी में डेड सेल्स, ये कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट है तो उसको ये रिमूव आउट करेगा। तो ये बेसिकली करता क्या, तो रिमूव डेड सेल्स, बैक्टीरिया एंड वेस्ट मटेरियल। जो भी हमारा बॉडी में जो ब्लड सेल्स जो डेड सेल्स में है, मीन्स डेथ हो गया, फंक्शनिंग लॉस्ट कर दिया है, इसके अलावा बैक्टीरिया एंड वेस्ट मटेरियल जो हमारा ब्लड में प्रेजेंट है, तो उसको ये क्या करेगा, क्या जो उसको क्लियर करेगा। फिर नेक्स्ट क्या आपका पस फॉर्मेंस। तो बेसिकली जो पस जो फॉर्म होता है जो इन्फ्लामेशन वाला रीजन में, तो वहाँ पे क्या होगा, जो बेसिकली इट कलेक्ट्स द इन्फेक्शन साइट फॉर्मिंग पस। तो ये क्या करेगा, जो हमारा जो भी डेड डेब्रिसेस सेल्स है तो उसको एक इकट्ठा करके और इन्फेक्शन साइट पे ले जाके वो आपका क्या करेगा, पस का फॉर्मेशन करता है। फिर नेक्स्ट क्या आपका इन्फ्लामेशन। तो ये हमारा इन्फ्लामेशन प्रोसेस है, उसमें भी इसका रोल प्ले करता है। ये क्या करेगा, जो भी केमिकल मेडिएटर है, जो हिस्टामिन, ल्यूकोट्रिन, तो ये सब के रिस्पॉन्स में ये क्या करेगा, जो इट रिलीजेस केमिकल कॉजिंग रेडनेस, हीट एंड स्वेलिंग। तो ये हमारा बेसिकली जो इन्फ्लामेशन का जो सिम्टम है, जो रेडनेस, हीट, स्वेलिंग एंड पेन, तो ये सब में आपका इसका भी आपका डब्ल्यूबीसी का भी रोल है। फिर नेक्स्ट है आपका एंटीबॉडी फॉर्मेशन। तो हमारा हम लोग जानते हैं एंटीबॉडी क्या है, जो एंटीजन के लिए जो हमारा बॉडी जो है वो जनरेट करता है एंटीबॉडी टू फाइट अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड पैथोजन। मीन्स इसका काम क्या है, बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। तो इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू डिस्ट्रॉय जर्म्स या पैथोजन जो भी हमारे बॉडी में एक्सीडेंटली इंटर कर लिया है। फिर नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का क्लासिफिकेशन का आप देखेंगे तो डब्ल्यूबीसी आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप। तो हमारा जो है डब्ल्यूबीसी का दो कैटेगरी में डिवीजन हो रखा है, ग्रेन्युलोसाइड एंड एग्रेनुलोसाइड। तो ग्रेन्युलोसाइड में कौन सा आ जाएगा, डब्ल्यूबीसी सेल्स में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है होगा तो हम ग्रेन्युलोसाइड बोलते हैं। एंड एग्रेनुलोसाइड जिसमें हमारा ग्रेनुल अब्सेंट होगा वाइट ब्लड सेल्स में। तो ग्रेन्युलोसाइट्स में मेनली क्या है, इट कॉन्टेंस ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म। तो हम पहले ही बोल रखे हैं, जो आपका ग्रेन्यूल प्रेजेंट होगा आपका साइटोप्लाज्म में, हम बोलेंगे वाइट ब्लड सेल्स को ग्रेन्युलोसाइट, जिसमें आपका न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स एंड बेसोफिल्स आता है। फिर आपका एक ग्रेनुलोसाइट में कौन सा आ जाएगा, जिसका ग्रेन्यूल साइटोप्लाज्म में अब्सेंट होगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ये हमारा डब्ल्यूबीसी सेल्स है और इसका फंक्शन भी है। तो न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इस्नोफिल्स, ये हमारा ग्रेन्युलोसाइट है। तो न्यूट्रोफिल्स का क्या फंक्शन है, इट किल्स बैक्टीरिया, फंगाई एंड फॉरेन डेब्रिसेस। तो भी हमारा डिजीज कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे बैक्टीरिया, फंगी या फॉरेन डेब्रिसेस जो प्रेजेंट है, तो उसको ये क्या करेगा, किल करेगा। फिर नेक्स्ट क्या है, मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट जो है हमारा वो क्या करेगा, इट क्लीन अप डैमेज सेल। जो भी हमारे बॉडी में जो डैमेज सेल्स है उसको एपोप्टोसिस प्रोसेस किल कर, मीन्स क्या, जो किल करके उसको एरिया को साफ करेगा। फिर नेक्स्ट क्या आपका स्नोफिल्स। तो स्नोफिल्स आपका क्या है, इट किल्स पैरासाइट्स, कैंसर सेल्स एंड इन्वॉल्व इन द एलर्जिक रिस्पॉन्सेज। तो ये हमारा बॉडी में जो है पैरासाइट्स जो इंटर कर जाता है उसको किल करता है, कैंसर सेल्स जो है या ट्यूमर सेल्स जिसको बोलते हैं उसको भी क्लियर करता है। इसके अलावा जो हमारे बॉडी में जो एलर्जिक रिस्पॉन्स जो है उसको ये मीडिएट करता है। फिर नेक्स्ट क्या आपका लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स क्या करेगा, इट हेल्प्स टू फाइट फाइट अगेंस्ट वायरसेस एंड मेक एंटीबॉडीज। तो ये हमारा लिम्फोसाइट क्या करता है, लिम्फोसाइट भी दो टाइप का है, बी लिम्फोसाइट एज वेल एज टी लिम्फोसाइट। तो ये क्या करेगा, जो वायरस से फाइट करेगा, इसके अलावा जो है हमारे बॉडी में जो है एंटीबॉडी को जनरेट करेगा। फिर नेक्स्ट क्या है, लास्ट वन बेसोफिल्स। बेसोफिल्स जो है आपका इट इन्वॉल्व्स इन द एलर्जिक रिस्पॉन्सेज। जैसे हमारा स्नोफिल्स जो है सो एलर्जिक रिस्पॉन्स रोल प्ले करता है, तो ये भी हमारा एलर्जिक एलर्जिक रिस्पॉन्स में आपका बेसोफिल्स भी आपका
रिस्पॉन्स करता है। पहला कौन सा आपका ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट्स हैव एंजाइम विथ इन ग्रेन्यूल्स दैट डिस्ट्रॉय जर्म्स। तो हमारा ग्रेन्युलोसाइट जो है WBC सेल्स का टाइप है, इसका साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल रहता है और इसमें इसका जो सेल रहता है उसमें एंजाइम्स रहता है ग्रेन्यूल्स के अंदर, जो क्या करता है, जो बैक्टीरिया या फंगाई को डिस्ट्रॉय मीन्स किल करता है। फॉर्म्ड इन बोन मैरो, प्रोसेस कॉल्ड ग्रेन्युलोपोएसिस। तो हमारा जो ऑब्वियसली पोएसिस में क्या फॉर्मेशन और एंड ग्रेन्युलो क्या जो ग्रेन्युलोसाइट का जो फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है बेसिकली कहाँ पे होता है, तो आपका बोन मैरो सेल्स में, बोन मैरो रीजन में। तो प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ग्रेन्युलोपोएसिस। हैव लोब्ड न्यूक्लियर एंड इजिली आइडेंटिफाइड अंडर माइक्रोस्कोप। तो इसमें जो माइक्रोक्लियस जो होगा सेल्स में, ब्लड सेल्स में, वो आपका लॉब्ड फॉर्म में होगा, बाइलॉब्ड ऐसे करके। फिर नेक्स्ट वन क्या आपका न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल जो है मोस्ट एबंडेंट WBC, जो हमारा सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन में ये WBC सेल्स में प्रेजेंट रहता है, जो कि आपका ओवरऑल WBC में 60 to 70% न्यूट्रोफिल्स का होता है। तो इस न्यूक्लियस हैज 2 to 5 लोब्स एंड पॉलीन्यूक्लियर सेल्स। तो इसमें जो है मल्टीपल लोब में जो है आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा और इसलिए इसको अदर टर्म में क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्या आपका फंक्शंस में का आपका न्यूट्रोफिल्स का क्या क्या फंक्शन है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ड्यूरिंग इन्फेक्शन। तो हमारा जब भी कोई भी बैक्टीरिया का अटैक होता है तो इसमें फर्स्ट लाइन जो इन्फेक्शन के लिए जो फाइट करता है वो हमारा न्यूट्रोफिल करता है। इनगल्फ बैक्टीरिया वाया फैगोसाइटोसिस। तो ये क्या करता है, बैक्टीरिया जो भी हमारा बॉडी में इंटर कर गया है डिजीज कॉज करने के लिए पहले रिकॉग्नाइज करेगा और उसको डायरेक्ट निगल देगा। तो जो प्रोसेस वो बैक्टीरिया को इनगल्फ करता है उसको हम क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। फिर नेक्स्ट क्या है आपका नंबर इंक्रीजेड ड्यूरिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एंड इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रोफिलिया। मीन्स क्या, जो आपका न्यूट्रोफिल्स जो WBC का जो सेल्स है उसका कंसंट्रेशन कब इंक्रीज होगा, जब हमारे बॉडी में कोई सा भी पैथोजेनिक अटैक होगा, और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, आपका न्यूट्रोफिलिया। फिर नेक्स्ट क्या आपका स्नोफिल्स। तो स्नोफिल्स जो है हमारा WBC का सेल्स में तो अप टू 4% में प्रेजेंट रहता है। फिर नेक्स्ट क्या है, ये जो आपका बाइलॉब्ड, इट कंटेंस बाइलॉब्ड न्यूक्लियस ग्रेनुलर स्टेनपिंग विथ योसिन डाई। हमारा बाइलॉब्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है एंड स्नोफिल्स जो आपका ग्रेनुलोसाइट कैटेगरी में आता है। तो ये क्या करेगा, ग्रेनुल्स स्टैंड पिंक विथ योसिन डाई। तो हम इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए माइक्रोस्कोप के अंदर तो हम इसको ग्रेनुलोसाइट को स्टेन करेंगे पिंक, मीन्स पिंक में दिखेगा विथ आपका योसिन डाई से, जब उसको हम मीन्स स्टेन करते हैं तब। इसका फंक्शन क्या है आपका, इट डिस्ट्रॉय पैरासाइट्स। जो भी पैरासाइट्स जो हमारा बॉडी में है उसको ये डिस्ट्रॉय करेगा स्नोफिल। इट कंट्रोल एलर्जिक रिएक्शंस एंड न्यूट्रलाइज इन्फ्लामेटरी केमिकल्स। तो ये हमारे बॉडी में जो है एलर्जिक जो रिएक्शन चलते रहता है तो उसको क्या करेगा, ये रेगुलेट करेगा। फिर इसको और क्या करेगा, जो हमारा बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन से आपका इन्फ्लामेशन कॉज करता है तो उसको भी ये क्या करते हैं, जो लाइज करेगा। फिर नेक्स्ट क्या है, इट इंक्रीजेस ड्यूरिंग एलर्जी एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन। ये हमारा बेसिकली क्या होता है, जो आपका स्नोफिल्स जब आपका बॉडी में एलर्जिक रिस्पॉन्स या पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है तो उस वक्त इसका सेल्स का कंसंट्रेशन और नंबर ऑफ सेल्स जो है स्नोफिल का वो बढ़ जाता है। फिर नेक्स्ट वन क्या है आपका बेसोफिल्स। ये हमारा ग्रेन्युलोसाइट का लास्ट पार्ट है बेसोफिल्स। ये हमारा ये सबसे कम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट रहता है WBC लेस देन 1%। में क्या है, जो लार्ज ग्रेन्यूल्स ऑफ एन हाइड न्यूक्लियस। तो हम इसमें क्या है, जो ग्रेन्यूल जो है लार्जर साइज में होता है, जो बेसिकली हमारा न्यूक्लियस के अंदर में दैट ऑफ एन हाइड न्यूक्लियस, जो आपका न्यूक्लियस को भी कवर्ड कर देता है जिस वजह से वो नहीं दिखता। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, इसका फंक्शन क्या कैसे हो जाएगा बेसोफिल्स का, इट रिलीज हिस्टामिन्स। हिस्टामिन रिलीज करेगा तो ऑब्वियसली क्या करेगा, एलर्जिक रिस्पॉन्स को मीडिएट कर रहा है जिसकी वजह से इट डायलेट्स ब्लड वेसल्स। जो हमारा
हिस्टामिन रिलीज करेगा तो हमारा ब्लड वेसल जो है डायलेट हो जाएगा, मीन्स क्या उसका ब्लड वेसल्स का इंटरनल डायमीटर बढ़ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, रिलीज हेपेरिन। तो हेपेरिन रिलीज करने से क्या होता है, जो आपका ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है, तो ये बेसिकली हमारा ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगा। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, इन्वॉल्व इन एलर्जिक एंड वेल एज इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज। तो ये हमारे बॉडी में जो एलर्जिक रिस्पॉन्स के साथ साथ जो भी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर आता है आपका एग्रेनुलोसाइट। तो एग्रेनुलोसाइट पहले ही हम बोल चुके हैं, जो डब्ल्यूबीसी का सेल्स जिस ग्रैन्युल जो है साइटोप्लाज्म में अपसेंट होगा तो उसको हम एग्रेनुलोसाइट भी बोलते हैं। तो इट इज लैक ऑफ ग्रैन्युल्स एंड हैव लार्ज न्यूक्लियर। तो इसमें ग्रैन्युल जो है अपसेंट होगा एंड इसका जो न्यूक्लियस जो है वो कंपैरेटिवली लार्जर साइज में होगा। तो इन इट हैज टू मेन टाइप्स। ये हमारा दो टाइप में रहता है, एक होता है आपका लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। तो लिम्फोसाइट पहले देखेंगे। लिम्फोसाइट जो है हमारा इट मेकअप 20 to 25% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी। तो लिम्फोसाइट जो है हमारा मीन्स 20 to 25% जो है डब्ल्यूबीसी में आपका क्या रहता है, लिम्फोसाइट सेल्स रहता है, जो कि बेसिकली इसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा, तो स्मॉलर इन साइज राउंड सेल्स विथ लार्ज न्यूक्लियर। तो इस साइज इसका स्मॉल होगा एंड राउंड शेप सेल होगा, जो कि बेसिकली क्या होगा, जो आपका लार्जर साइज न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा। फिर नेक्स्ट क्या आपका, फाउंड इन लिम्फ नोड्स स्प्लेन एंड थाइमस। तो ये हमारा कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, तो आपका लिम्फ नोड्स में मिलेगा, स्प्लेन में एंड थाइमस रीजन। फिर इसका फंक्शन क्या है आपका लिम्फोसाइट्स का, तो इट डिस्ट्रॉयज वायरस इन्फेक्टेड कैंसर्स एंड फॉरेन सेल्स। तो हमारे बॉडी में जो भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो उससे फाइट करेगा वायरस से। फिर नेक्स्ट क्या है, जो आपका ट्यूमर या कैंसर से भी ये आपका फाइट करता है लिम्फोसाइट एंड फॉरेन सेल्स। फॉरेन सेल्स मतलब कि कोई से भी एलर्जन जो हमारे बॉडी में इंटर कर लिया है या पैथोजन। फिर नेक्स्ट क्या है, इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज फॉर लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। तो ये हमारे बॉडी में इम्यूनिटी के लिए मीन्स क्या है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है, जो हमारे बॉडी को लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। पहला इसका भी आपका बेसिकली तीन टाइप में डिवाइड है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल्स। तो आपका जो है आपका पहला है बी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट क्या करेगा, इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज। फिर टी लिम्फोसाइट्स अटैक इन्फेक्टेड सेल्स एंड नेचुरल किलर सेल्स क्या गया, इट डिस्ट्रॉय ट्यूमर्स एंड इन्फेक्टेड सेल्स, जो हमारा कैंसर सेल से आपका नेचुरल किलर सेल्स फाइट करेगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स जो है तो बेसिकली जो है लार्जेस्ट ऑफ ऑल डब्ल्यूबीसी। तो इसका सेल साइज जो है सो लार्जर होगा एंड इसका जो कंसंट्रेशन है अप टू 3 to 8% जो है डब्ल्यूबीसी में प्रेजेंट रहता है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, किडनी शेप न्यूक्लियस क्लियर साइटोप्लाज्म। इसका जो न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर होगा, जो आपका अपीयरेंस किडनी शेप टाइप में होगा एंड क्लियर साइटोप्लाज्म इसमें प्रेजेंट होगा सेल के अंदर। फंक्शन क्या है मोनोसाइट्स का, तो बिकम मैक्रोफेजेस इन टिश्यू। तो ये हमारा टिश्यू में मैक्रोफेज के फॉर्म में रहता है, जो बेसिकली क्या करता है, मैक्रोफेजेस कोई भी जो फॉरेन सब्सटेंस को इनगल्फ कर लेता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। इट डाइजेस्ट जर्म्स, डेड सेल्स एंड डेब्रिसेस। तो डाइजेस्ट मीन्स क्या, जो इट डायरेक्टली फैगोसाइट, तो आपका बैक्टीरिया जो भी इंटर कर लिया या डेड सेल्स जो प्रेजेंट है या सेल डेब्रिसेस को उसको डायरेक्ट इनगल्फ कर लेगा। फिर नेक्स्ट क्या है, इट रिलीज इंटरल्यूकिन टू एक्टिवेट टी सेल्स एंड कॉज फीवर। तो इंटरल्यूकिन क्या है, जो हमारा एलर्जिक क्रिएटर है, जो हमारे बॉडी में क्या करता है आपका टी सेल्स को एक्टिवेट करेगा एंड जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन होने की वजह से हमको क्या है फीवर कॉज करता है, जो हम लोग को एक सिम्टम दिखता है। तो इसका समरी टेबल में देखेंगे तो आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स हैं डब्ल्यूबीसी में। पहला जो है आपका न्यूट्रोफिल्स का न्यूक्लियस एंड फंक्शन। तो पहला न्यूट्रोफिल्स जो है तो बेसिकली उसका न्यूक्लियस जो है मल्टी लोब्ड में रहेगा, मीन्स कि अप टू 5 लोब्ड में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। इसका फंक्शन क्या है, तो फाइगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया, मीन्स क्या इट डायरेक्टली इनगल्फ द बैक्टीरिया एंड पैथोजेंस। नेक्स्ट क्या आपका स्नोफिल्स। तो स्नोफिल्स जो है बाइलॉब्ड फॉर्म में रहता है, तो ये क्या करेगा आपका, इट डिस्ट्रॉय पैरासाइट्स एंड कंट्रोल एलर्जी।
क्या जो ये आपका पैरासाइट को मीन्स डिस्ट्रॉय करेगा, इसके अलावा जो एलर्जिक रिस्पॉन्सेस है इसको भी गवर्न करेगा। फिर नेक्स्ट क्या आपका बेसोफिल्स, तो बेसोफिल्स में न्यूक्लियस हिडन फॉर्म में रहता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज साइज ग्रेन्यूल्स, एंड इसका फंक्शन क्या आपका इट रिलीजेस हिस्टामिन्स एंड हेपेरिन। तो ये हमारा हिस्टामिन्स एंड क्या है जो आपका एलर्जिक रिस्पॉन्स को मेडिएट करता है, एंड हेपेरिन जो है तो आपको ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगा। फिर नेक्स्ट क्या आपका लिम्फोसाइट्स, तो लिम्फोसाइट जो है तो आपका का न्यूक्लियस कैसा होगा, तो आपका लार्ज एंड राउंड शेप, एंड इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी एंड इम्यूनिटी। तो ये हमारा बॉडी में क्या करेगा लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल्स प्रोड्यूस करेगा, जो हमारे बॉडी में जो कैंसर और ट्यूमर सेल्स से एज वेल एज बॉडी को एंटीबॉडी प्रोवाइड करता है। फिर लास्ट वन कौन सा आपका मोनोसाइट, तो मोनोसाइट्स जो है बेसिकली किडनी शेप्ड न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा एंड बिकम्स मैक्रोफेजेस डाइजेस्ट सेल डेब्रिसेस एंड पैथोजन। तो ये हमारा बॉडी में क्या करेगा मोनोसाइट, दो आपका मैक्रोफेजेस को जनरेट करेगा जो कि हमारा डेड सेल्स सेल डेब्रिसेस एंड पैथोजन डायरेक्ट इनगल्फ कर लेगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। लास्ट वन क्या है आपका की पॉइंट्स, तो WBC प्रोटेक्ट्स बॉडी फ्रॉम द इन्फेक्शन डिजीज। WBC क्या करता है हमारे बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है एंड फाइट अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड पैथोजेंस एंड डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। WBC काउंट राइजेज ड्यूरिंग द इन्फेक्शन, तो जब इन्फेक्शन का जब बॉडी में किसी इंडिविजुअल के बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करता है तो उस वक्त क्या होता है जो WBC का सेल्स का नंबर जो है इंक्रीज हो जाता है, तो उस टाइम को क्या बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। फिर नेक्स्ट क्या आपका WBC काउंट डिक्रीजेस इन डिजीज लाइक टाइफाइड एंड ल्यूकोपीनिया, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे ल्यूकोपीनिया। तो जब टाइफाइड जो फीवर रहता है उस केस में क्या होता है हमारा WBC का सेल्स काउंट डिक्रीज हो जाता है, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे ल्यूकोपीनिया। फिर नेक्स्ट लास्ट वन क्या आपका ग्रेन्युलोसाइट एंड एग्रेनुलोसाइट्स वर्क टुगेदर फॉर इम्यूनिटी। तो हमारा बॉडी में जो है एक ग्रेन्युलोसाइट एज वेल एज एग्रेनुलोसाइट दोनों का मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारा जब ग्रेन्युलोसाइट एज वेल एज ग्रेन्युलोसाइट एंड एग्रेनुलोसाइट दोनों मिलके हमारा WBC का कंपोनेंट है। ग्रेन्युलोसाइट में ग्रेन्युल प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म में, एग्रेनुलोसाइट्स में ग्रेन्युल अब्सेंट होगा। वो ग्रेन्युलोसाइट में आपका इसिनोफिल्स बेसोफिल्स एंड एक ग्रेनुलोसाइट में कौन सा था मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। ये आपका इकट्ठे एक साथ काम करके आपका बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा एंड प्रोवाइड करेगा। तो आज के लिए इतना ही।